जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानिए शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कलश विसर्जन कब और कैसे करना है, अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी, कलश विसर्जन करते समय आपको किन किन सामग्रियों का विसर्जन करना चाहिए और किन किन सामग्रियों का आप घर में ही प्रयोग कर सकते हैं, घर में ही रख सकते हैं। कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें कब और कैसे कन्या पूजन करना चाहिए, नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कैसे किया जाएगा। इसके साथ ही आप जानेंगे व्रत पालन के बारे में। जितनी सावधानियां या जितने नियमों का पालन कलश की स्थापना करते समय किया जाता है उन्हीं और वैसे ही नियमों का पालन आपको या वैसे ही सावधानियां कलश का विसर्जन करते समय भी करनी चाहिए। क्योंकि जब हम कलश की स्थापना करते हैं या फिर माता की चौकी लगाते हैं तो उस समय हम जिस प्रकार से उनकी स्थापना करते हैं, तो सबसे पहले आपको कलश स्थापना की जो सामग्री है, कलश की जो सामग्री है उसे हटाना चाहिए या फिर माता की चौकी को हटाना चाहिए। माता की चौकी पर से कौन सी चीज़ या कौन सी सामग्री आपको सबसे पहले हटानी चाहिए, सारा विधान किया है। जैसे कि आपने जब कलश की स्थापना की है तो हो सकता है कुछ लोगों ने ज्वारे बोए हों, तो फिर आपको ज्वारों का क्या करना चाहिए। जो आपने कलश के ऊपर नारियल स्थापित किया हुआ है उसका क्या किया जाता है, या पूजा में या कलश के अंदर आपने जो नारियल या सुपारी, इलायची या फिर जो हल्दी की गांठ या एक सिक्का डाला हुआ है जल के अंदर उसका क्या किया जाता है। और आपने जो भी फल फूल या अक्षत नवरात्रि के व्रत में प्रयोग किए हैं उनका क्या किया जाता है। माता को या फिर कलश के ऊपर जो नारियल है उसके ऊपर जो चुनरी आपने बांधी होती है या अर्पित की होती है उसका क्या किया जाता है। अगर आपने नवग्रह बनाए हुए हैं, नवग्रहों में जो प्रयोग किए गए हैं अक्षत या सुपारी, उनका क्या करना चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, आप सभी को जानने जरूर चाहिए। जो लोग पहले से ही नवरात्रि के उपवास रखते हैं हो सकता है कि उनको इन सब बातों की जानकारी जरूर होगी, लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जो पहली बार नवरात्रि के उपवास रख रहे हैं, तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साल 2022 में अष्टमी तिथि है 3 अक्टूबर सोमवार को, नवमी तिथि रहेगी 4 अक्टूबर मंगलवार को, दशमी तिथि रहेगी 5 अक्टूबर बुधवार को और इसी दिन विजयदशमी है जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। साथ ही इसी दिन नवरात्रि के व्रत का पारण किया जाएगा और कलश विसर्जन या फिर दुर्गा विसर्जन भी दशमी तिथि के दिन ही किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर रविवार शाम 6:48 से और समाप्त होगी 3 अक्टूबर सोमवार शाम 4:38 पर। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर सोमवार शाम 4:39 से और समाप्त होगी 4 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 2:21 पर। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 2:22 से और समाप्त होगी 5 अक्टूबर बुधवार दोपहर ठीक 12 बजे। इसके बाद से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी का उपवास लेकिन उदय तिथि के अनुसार 6 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा, जिसकी भी कंप्लीट वीडियो आप हमारे चैनल पर आने वाले समय में देख सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाता है। उसके बाद दशमी तिथि को कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। तो जो लोग भी नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं, जिनके यहाँ भी अष्टमी तिथि को कन्या पूजन होता है, उन्हें अष्टमी तिथि को दोपहर 12 बजे से पहले तक कन्या पूजन कर लेना चाहिए। कई बार लोग पूरे दिन भर या शाम तक कन्या पूजन करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि चाहे अष्टमी तिथि हो या नवमी तिथि हो, कन्या पूजन दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना चाहिए। अब कई बार लोग नवरात्रि के सारे उपवास न रखकर केवल पहला और आखिरी उपवास रखते हैं। तो अब जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, जिन्होंने केवल पहला उपवास रखा है, तो उन्हें सप्तमी तिथि के दिन भी उपवास रखकर शाम को फलाहार करके अगले दिन अष्टमी तिथि को विधि विधान से कन्या पूजन करना चाहिए। और ठीक ऐसे ही जिनके घर में नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, अगर आप सारे उपवास नहीं रख पाए हो, केवल पहला और आखिरी रखना है, तो आपको अष्टमी तिथि का उपवास रखकर फिर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। तो ये तो हो गई कन्या पूजन की बात कि किस दिन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5, 7 या 9 या 11 कन्याएं, जो कि छोटी होनी चाहिए 2 से 5 साल के बीच की, साथ में एक बटुक भैरव भी, जिनकी उम्र भी इतनी ही होनी चाहिए, उन्हें आप यदि हो सके तो अपने घर पर आमंत्रित करें। अगर आपको इतनी कन्याएं ना मिल पाए तो जितनी भी आपको मिल जाए 1, 2, 5, तो उनकी संख्या आप
या उनको उतनी ही बार, जैसे कि कई बार 2 ही कन्या होती हैं या केवल 1 ही कन्या होती है, तो आप 5 या 7 की संख्या में उन्हीं का बार बार एक ही जगह पर बिठाकर उनका बार बार पूजन कर लें। उनको उतनी ही दक्षिणा, जो भी मान सम्मान उनको दिया जाता है उतना ही दें, और उनको खाना भी उतनी ही बार परोसें। थोड़ा थोड़ा सा खाना, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि छोटी छोटी सी कन्याएं होती हैं, ज़्यादा नहीं खा सकती। उनको कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए खाने के लिए, दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी दोष लगता है। तो आप जो उनको भोजन परोसते हैं वो एक तो स्वादिष्ट होना चाहिए, कम मिर्च का या कम मसाले वाला होना चाहिए। साथ ही जब आप उनको भोजन परोसें तो बहुत प्रेम से परोसें और ज़बरदस्ती ना करें। तो अगर आपके पास कन्याएं कम हैं तो आप उन्हीं कन्याओं को, बटुक भैरव तो एक होना ही चाहिए, उतनी ही संख्याओं में उनका बार बार पूजन करके भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आसपास छोटी कन्याएं ही नहीं होती, तो आप फिर मंदिर में जाकर, यदि हो सके तो मंदिर में आपको कन्याएं मिल ही जाएंगी। फिर भी अगर कन्याएं ना मिलें तो आप माँ भगवती के मंदिर में जाकर वहाँ पर पुजारी जी को 9 कन्याओं के जितना जो भी दान सामग्री है, भोजन आदि है, वो जरूर देकर आएँ। वैसे अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको आसपास या थोड़ा दूर जाने पर ये कन्याएं मिल ही जाएंगी, चाहे वो गरीब निर्धन हो या आपके आसपास की ही कन्याएं हों। कन्या पूजन कैसे किया जाता है, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि के जो लोग उपवास रखते हैं, तो जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, कहा तो यही जाता है कि अष्टमी के दिन ऐसे लोगों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे 8 दिन तक आपको पूजा करनी है, तभी आपका अष्टमी तिथि तक के उपवास पूरे माने जाते हैं। फिर नौमी तिथि को आपको भोजन करना चाहिए, जो कि शुद्ध सात्विक होना चाहिए। ठीक ऐसे ही जब कन्या पूजन आपके यहाँ नौमी तिथि को होता है, तो जो लोग नौमी पूजते हैं तो उन्होंने अगर पूरे उपवास रखे हैं तो नौमी तिथि को आपको भी भोजन नहीं करना चाहिए। आप उस दिन केवल फलाहारी करें शाम को, जैसे कि आप पूरे 9 दिन तक करते आए हैं, और आपको दशमी तिथि के दिन अन्न ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो लोग इन बातों का पालन नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा है, आप अष्टमी तिथि को भी भोजन कर सकते हैं और नौमी तिथि को भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कलश विसर्जन की। तो देखिए, कलश विसर्जन आपको हमेशा सूर्योदय से 2-3 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। राहु काल के समय आपको भूले से भी कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो दशमी तिथि के दिन ही आपको कलश का विसर्जन करना चाहिए। हालांकि अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दशमी तिथि को कलश का विसर्जन करना शुभ नहीं मानते। मान्यताओं के अनुसार तो देखिए, दशमी तिथि को ही विसर्जन किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही 9 देवियों की 9 दिन तक पूजा है। अगर आप अष्टमी तिथि के दिन ही चौकी हटा देते हैं या फिर कलश का विसर्जन कर देते हैं, तो फिर आपने अष्ट देवियों की ही पूजा की, आपने तो 9 देवियों की पूजा ही नहीं की। इसलिए आप चाहे नियमों का पालन पूरे दशमी तक करें या ना करें, लेकिन आप अगर चाहे तो भोजन भी अष्टमी के दिन कर सकते हैं, लेकिन जो चौकी है वो या फिर कलश जो है वो आपको दशमी को ही हटाना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें कैसे हटाई जाती हैं, जैसे हम माता की चौकी पहले लगाते हैं, तो माता की चौकी लगाते समय जब हम सबसे पहले उनकी मूर्ति विराजमान करते हैं ना, तो उसी तरह से सबसे पहले हमें माता की जो मूर्ति है उन्हें बस थोड़ा सा हिला देना होता है, चौकी पर से थोड़ा सा हिला देना होता है। उससे पहले आपको विधि विधान से पूजा जरूर करनी है। माँ को फूल फल धूप दीपक जलाकर उनका श्रृंगार करके, रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करके, आरती करके, उनको भोग लगाकर, फल या मिठाई का भोग लगाकर फिर विसर्जन की तैयारी करनी चाहिए। बिना पूजा पाठ के आप विसर्जन कभी ना करें। किसी भी देवी देवता का जो पूजन है वो बिना पूजा पाठ के, बिना आरती के नहीं किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले माता की चौकी को, जो मूर्ति स्थापित की है, उसे थोड़ा सा हिला देंगे। अब फिर उनको ऐसे ही रख दीजिए, जहाँ पर आपने विराजमान किया है वहीं पर आप उनको रख दीजिए। अब हम कलश का विसर्जन करने की तैयारी करेंगे। अगर आपने कलश के ऊपर केवल नारियल रखा है, जौ नहीं बोए हैं, या आपने कैसा भी सामग्री का प्रयोग किया है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, तो ऊपर से हम शुरुआत करेंगे जो सामग्री है उसे हटाने की, उसका विसर्जन करने की। आप कुछ बर्तन ले लें, 1 थाली वगैरह या 2 थाली ले लीजिए, ताकि जो भी पूजा की सामग्री विसर्जन वाली है वो विसर्जन वाली प्लेट में, थाली में रख लें, और जो आपको खुद के यूज़ करने के लिए हैं वो आप उसमें रख लें। तो अब क्या करेंगे, जो नारियल है उसके ऊपर जो चुनरी और कलावा है उसे आप खोल लीजिए। नारियल को और चुनरी को, या जो कलावा है उसको आप क्या करेंगे, नारियल को तो बहुत से लोग अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन करते समय या नौमी तिथि को कन्या पूजन करते समय उसे उठाकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके उसे तोड़कर जो कन्याएं हैं उनको प्रसाद रूप में बांट देते हैं। हालांकि हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसको सही नहीं मानते हैं। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी अपनी भक्ति है। तो आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, कन्याओं को नहीं देते हैं, तो आप इसका विसर्जन कर सकते हैं नदी में, या मंदिर में भी इस कलश के नारियल को दान में देकर आ सकते हैं। नारियल के ऊपर जो चुनरी और कलावा है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने ही घर की तिजोरी के लॉकर के हैंडल पर बांध सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथ में बांध सकते हैं, और पानी वाले नारियल का आपको जो करना है वो मैं बता चुकी। अब उसके ऊपर जो आपने पूर्ण पात्र रखा हुआ है कलश के ठीक मुँह के ऊपर, उसमें आपने अक्षत भी रखे होंगे।
उन अक्षत को आप सब जितने भी पूजा में आपने अक्षत प्रयोग किए हैं, चाहे वो अष्टदल कमल बनाने में या नवग्रह बनाने में, उन सबको एक पात्र में आप रख लीजिए, जिन्हें हम क्या करेंगे, हम उन्हें पक्षियों के लिए डाल देंगे। दाना पानी जिस तरह से हम डालते हैं, तो दशमी तिथि के दिन अपने घर की छत पर आप चिड़ियों के लिए डाल दीजिए। कई बार लोगों की छत अपनी नहीं होती है, फ्लैट में लोग रहते हैं, तो आप गौशाला में जाकर इन अक्षतों को दे सकते हैं, या खुद से आप किसी गौ माता को ये अक्षत खिला सकते हैं, ये चावल खिला सकते हैं। तो आपने जो पूर्ण पात्र यदि मिट्टी का इस्तेमाल किया है, मिट्टी का प्रयोग किया है, तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने कोई धातु की प्लेट रखी हुई है, तो आप उसको अपने घर में ही जैसे पहले से प्रयोग करते आए हैं पूजा पाठ में, तो आप उसे वैसे कर लीजिए। अगर आपने मिट्टी का कलश रखा हुआ है, तो देखिए जब हम जल उसमें भरते हैं पहले दिन, तो वो जल नवरात्रि के 9वें दिन तक या अष्टमी तिथि के दिन तक सूख सा जाता है, उसमें कई बार बिल्कुल भी जल नहीं बचता। तो आप परेशान ना होइए। परेशान इसलिए नहीं होइए क्योंकि मिट्टी जो होती है वो पानी को सोख लेती है। हालांकि जो मिट्टी का जो कलश होता है, उसके अंदर चाहे कितनी भी जल की बूंदें हों, उस जल का छिड़काव अपने घर में, अपने मंदिर में, मुख्य द्वार पर, अपने हर कमरे में करना चाहिए, अपने पौधों में करना चाहिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी आती है, घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, कोई भी दुष्प्रभाव आपके घर पर किसी की नज़र नहीं लगती, हर तरह का जो दुष्प्रभाव है या बुरा असर है वो दूर हो जाता है। तो आप कलश के अंदर जो आपने सामग्री डाली है उसका क्या करेंगे, जैसे कि हल्दी की गांठ है, दूर्वा है या सुपारी है, उसका तो विसर्जन आपको करना होता है। एक का जो सिक्का आपने डाला हुआ है, कई बार लोग कलश के अंदर कौड़ी भी डालते हैं, तो जो एक का सिक्का और कौड़ी है उसे आप पानी से निकाल लीजिए, पोंछ लीजिए, उसके बाद अपने ही घर की तिजोरी में रख दीजिए। और जो कौड़ी है उसे भी आप लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं, वहाँ पर आप रख सकते हैं। नहीं तो आप पूजा पाठ की जो मंदिर आपकी जगह है वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में भी इस कौड़ी को रख सकते हैं। अब जो मिट्टी का कलश यदि आपने इस्तेमाल किया है, तो उसे अपने घर की छत पर आप चिड़ियों के लिए दाना पानी रखने के लिए काम में ला सकते हैं, या आप उसका विसर्जन जल में कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे आप रखकर उसे आ सकते हैं। पवित्र वृक्ष यानी कि पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे, या फिर मंदिर में यदि आसपास ऐसी सुविधा हो तो वहाँ पर आप रख के आ सकते हैं, नहीं तो किसी तालाब के किनारे भी आप कलश का विसर्जन करके आ सकते हैं। अगर आपने मिट्टी के कलश का इस्तेमाल नहीं किया, किसी धातु के कलश का इस्तेमाल किया है, तो उसे आप फिर से पूजा पाठ के काम में प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने ज्वारे बोए होते हैं, तो ज्वारे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर हरे भरे ज्वारे हैं या कैसे भी ज्वारे हैं, पहली बात तो प्रसन्न मन से उन ज्वारों को आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये माता शाकंभरी का आशीर्वाद होते हैं। इन ज्वारों को आप 1 या 2 पत्ते जितने भी आप पानी के साथ चबाकर खा सके उतने आप परिवारजनों को प्रसाद रूप में दें, और उसे आप पानी के साथ निगल सकते हैं, चबाकर खा सकते हैं। क्योंकि एक तो जो हरे भरे ज्वारे होते हैं उसमें आयरन बहुत सारा होता है, और ये खून की कमी को दूर तो करते ही हैं, साथ ही माँ दुर्गा का और माँ शाकंभरी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। बाकी शेष बचे हुए जितने भी ज्वारे हैं आप मिट्टी से निकाल कर, या फिर मिट्टी के पात्र सहित ही, यदि आसपास ऐसी सुविधा हो, अगर आप गाँव में रहते हो वहाँ पर यदि ऐसी सुविधा हो, तो किसी गौशाला में आप जाकर दान में देकर आ सकते हैं। और नहीं तो केवल ज्वारे आप निकाल कर आराम से किसी प्लेट में रखकर या किसी पत्ते पर रखकर, केले वगैरह के पत्ते पर रखकर आप गौशाला में देकर आ सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं। और या फिर आप अपने ही घर की छत पर, यदि आपकी अपनी छत है तो अपनी छत पर इन जो ज्वारे हैं उन्हें चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए रख सकते हैं। और जो ज्वारों की मिट्टी है उसे आप अपने घर के जितने भी गमले वगैरह हैं, क्यारी हैं, पौधे हैं, उनमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही शुद्ध होती है, बहुत ही पवित्र होती है। कुछ लोग ये ज्वारे स्टील की परात में मिट्टी डालकर फिर उगाते हैं, तो ऐसे लोग तो अपने जो परात वगैरह है, जो भी बर्तन आपने इस्तेमाल किया है, उसे वापस से अपने काम में ला सकते हैं। लेकिन जो लोग मिट्टी का बर्तन यूज़ करते हैं, तो मिट्टी की जो भी सामग्री होती है, मिट्टी से बनी दीपक वगैरह जो अखंड ज्योत के लिए आपने इस्तेमाल किया है, उन सभी का विसर्जन कर दिया जाता है, यानी कि मंदिर की जगह से हटा देना चाहिए। आपको मंदिर में नहीं रखना चाहिए, बाकी आप अपने घर में गमलों वगैरह में या छत पर चिड़ियों के लिए रख सकते हैं। तो जो मिट्टी का बर्तन है उसे या तो अपने घर की छत पर आप चिड़ियों के लिए रख दीजिए, बहुत सारी चिड़ियाँ पंछी आपके घर में आने लगेंगे, जो कि वैसे भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है। और नहीं तो आप अपने घर के रास्ते पर, जहाँ पर जो डॉग्स वगैरह हैं या जो पेट्स हैं या फिर जो चिड़िया वगैरह आती हैं या गाय वगैरह आती हैं, अगर उस रास्ते पर आती जाती हैं, तो वहाँ पर उनके लिए पानी भरकर भी इस पात्र को आप रख सकते हैं। कलश स्थापना करते समय हमने जितनी भी सामग्री का प्रयोग किया था, हमने उस सभी का विसर्जन करने के लिए अब तैयार कर दिया है। जो भी चीज़ें हैं हमने उनका विसर्जन कर दिया है। अब बात करते हैं माता की चौकी की। तो सबसे पहले आप विघ्नहर्ता गणेश भगवान को वापस से प्रणाम करके, क्षमा याचना करते हुए आपको अपने मंदिर में विराजित कर देना है। यदि स्पेशली आप मूर्तियां जो हैं वो केवल नवदुर्गा के लिए, नवरात्रि के लिए ही लेकर आए हैं और उनका विसर्जन ही करना चाहते हैं, और आप मिट्टी की मूर्तियां लेकर आए हैं, तो उनका विसर्जन आप दशमी तिथि को विसर्जन सामग्री के साथ ही किसी नदी तालाब में कर सकते हैं। और जो लोग धातु की मूर्ति इस्तेमाल करते हैं या फिर पोस्टर फ्रेम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें वापस से आप अगले साल, अगली नवरात्रि में प्रयोग कर सकते हैं।
एक बात आपको ध्यान रखनी है, मन में ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और मन में सच्चे मन से माता रानी से क्षमा याचना करते हुए आप हर सामग्री का विसर्जन करते हुए उनका ध्यान करें। जो भी सामग्री आप हटा रहे हैं सबका ध्यान करें, आप सबको प्रणाम करें, क्षमा याचना करें। तो आप माता रानी को वापस से अपने मंदिर में विराजित कर दीजिए, उनसे क्षमा याचना जरूर कर लीजिए। साथ ही उनसे प्रार्थना भी कीजिएगा कि वो आपके नवरात्रि के उपवास स्वीकार करें और आज विसर्जन में आपसे यदि कोई भूल चूक हो जाए तो उसका कोई दोष आपको ना लगे, उसके लिए माता रानी आपको क्षमा कर सके। तो इस तरह से आपने माता रानी को भी मंदिर में वापस से विराजित कर दिया। माता रानी को जो श्रृंगार आपने अर्पित किया है उस पूरे श्रृंगार को आप आसपास के देवी मंदिर में माता रानी के मंदिर में अर्पित करके आ जाएं, या फिर जो ब्राह्मण देवता हैं उनको, उनकी पत्नी को आप ये दान की सामग्री दे सकते हैं। और कुछ सामग्री अगर आप खुद सुहागिन है जैसे कि चूड़ी बिंदी वगैरह है तो वो आप अपने इस्तेमाल के लिए भी रख सकते हैं। प्रसाद रूप में इसे माता रानी का आशीर्वाद समझें। आपने पूरे 9 दिन की पूजा में जितने भी पुष्प माता रानी को अर्पित किए हैं तो वो सारे पुष्प पूरे 9 दिन तक एक पात्र में रखे जाते हैं और अंतिम दिन ही उनका विसर्जन किया जाता है, बीच में विसर्जन नहीं किया जाता है। तो जो भी आपने हवन किया होगा या फिर जो छोटी अग्यारी आप करते हैं, छोटा होम जिसे बोलते हैं, उसकी जो राख होती है या धूप बत्ती वगैरह आपने जो भी जलाई है, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी कपूर आदि आपने जलाया, जो भी अवशेष बचा हुआ है उसका विसर्जन दशमी तिथि के दिन ही किया जाता है। नदी तालाब में आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। जो हम धूप बत्ती की राख है या फूल वगैरह नदियों में डालते हैं उनसे गंगा जी हो या फिर कोई भी पवित्र नदी हो या तालाब हो वो कभी दूषित नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ सामग्री हमारे धर्म में ऐसी होती हैं, कुछ नहीं हर नियम हमारे धर्म में ऐसे बताए गए हैं जो कि धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साइंटिफिक दृष्टि से भी अगर उनकी बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो नदियों को दूषित किन चीज़ों से हम करते हैं? प्लास्टिक की चीज़ें डालने से या फिर कुछ ऐसी सामग्री डालने से जो कि जल में घुलती नहीं है, जल में गलती नहीं है और ना ही वो मछलियों का या जो जल में रहने वाले जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनका भोजन बनती है। अगर हम इस तरह की सामग्री डालते हैं तो सच में हम गंगा जी को या जल को दूषित करते हैं। लेकिन अगर हम अक्षत, फूल या धूप बत्ती वगैरह डालते हैं या कुछ भी ऐसी सामग्री जो कि खाने के लायक होती है, तो जैसे कि भोग प्रसाद बचा हुआ होता है तो वो जलीय जीव जंतुओं का आहार बन जाती है। बस आप ध्यान करें कि प्लास्टिक की कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो नदी को दूषित करती हो, पानी को दूषित करती हो, वो सामग्री आप भूले से भी ना डालें। माता की चौकी को आप प्रणाम करके वापस से उसे फिर से अगली नवरात्रि में प्रयोग कर सकते हैं। चौकी के ऊपर आपने जो भी लाल वस्त्र बिछाया है उसे भी आप अगली बार से प्रयोग कर सकते हैं। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 अक्टूबर बुधवार को दशमी तिथि के दिन सुबह 6:24 से 11:45 के बीच में। जैसे कि नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपने हमारे चैनल पर वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीरियड्स के समय जो महिलाएं या कन्याएं हैं वो पूजा कैसे करें, कैसे उपवास रखें। ठीक उसी तरह से एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर पीरियड्स के कारण आप नवरात्रि के व्रत बीच में ही छोड़ पाई हो, जैसे कि कुछ लोग तो व्रत रखते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, या अष्टमी और नवमी के दिन यदि आप इस कारण से जो पूजन है कन्या पूजन वो नहीं कर पाते हैं या फिर कलश विसर्जन नहीं कर पाए, तो फिर आपको कब और कैसे करना चाहिए, किस दिन आप फिर कन्या पूजन कर सकते हैं, क्या उसका कोई दोष तो नहीं लगेगा, किन किन नियमों का पालन फिर आपको करना चाहिए, ये सारी बातें आपको एक अलग से कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस को इन दिनों में जरूर देखिएगा, क्योंकि कलश विसर्जन, कन्या पूजन से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो इस वीडियो में आज मैं आपको नहीं बता पाई। पूरी कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप आज ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।